महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के 10 नियम लिखे हैं और सबसे जो पहला नियम लिखा है वो आप सबको विदित होगा कि सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। और तीसरे नियम में उसको स्पष्ट कर दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कहने का तात्पर्य वेद हमारा मूल है और जो मूल से जुड़ता है वो मूली होता है और जो अपने मूल से हट जाता है वो मामूली होता है। अर्थात मूल का तात्पर्य है जड़ और वेद हमारी जड़ है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज हमारी जो आने वाली भावी पीढ़ी है वो अपने मूल से हट रही है। ईसा नाम के व्यक्ति ने जो यरूशलेम में पैदा हुआ उसने ईसाई मत की स्थापना की। और ध्यान देना, मेरे शब्दों को आप पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। मैंने कहा कि ईसा मसीह ने ईसाई मत की स्थापना की, न कि धर्म की। मत और धर्म में अंतर क्या है? मत और धर्म में अंतर यह है कि मत किसी मनुष्य के द्वारा स्थापित होता है और धर्म परमात्मा के द्वारा स्थापित होता है। कहने का तात्पर्य कि 2023 वर्ष पहले ईसाई मत की स्थापना हुई है और ऐसे बहुत सारे मत संप्रदाय यहां भारत के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। जहां एक इस्लाम मत है, 1446 हिजरी संवत इस समय चल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं 2023 ईस्वी संवत है, इसी तरह से हजरत मोहम्मद जिसने इस्लाम की स्थापना की तो 1444 हिजरी संवत इस समय संदीप जी चल रहा है। भ्राता जी, एक सिख मत है जो गुरु नानक ने स्थापना की है। 552 वर्ष हुए हैं उस सिख मत को, 553वां वर्ष अभी लगा है। फिर दुनिया कब से है, प्रश्न ये उठता है। तो आप इसी बैनर पर फिर देखेंगे लिखा हुआ है कि सृष्टि संवत। और आज प्रातः काल संकल्प पाठ के अंदर भी मैं इस सृष्टि संवत को बुलवा रहा था कि एको वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र चतुर्विंशो अधिक शततमे कलयुगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते संकल्प पाठ के अंदर बुलवाया जा रहा था। कहने का तात्पर्य कि 1,96,53,124वां वर्ष चल रहा है। 1,96,53,123 वर्ष पूर्ण हो गए और 24वें वर्ष के हमारा जो नववर्ष होता है वो चैत्र मास से प्रारंभ होता है। और चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद चल रहा है, छठा महीना। और छठे महीने के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष के चले गए और 6 दिन ये हो गए, तो 1,96,53,123 वर्ष 5 महीने और 21 दिन आज दुनिया को बने हुए हो गए। ये जो सृष्टि संवत पीछे लिख रहा है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण वेद है। अर्थात वेद की रचना को इतना समय हो गया। परमपिता परमात्मा ने जो 4 ऋषियों के हृदय में जो वेद का ज्ञान दिया है, उस वेद के ज्ञान को इतना समय हो गया। और वेद का जो ज्ञान है वो शाश्वत है, वो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो सदा से इसी प्रकार है और सदा इसी प्रकार रहेगा। और इसकी चर्चा, वैदिक संस्कृति की चर्चा या वैदिक संस्कृति की महानता की चर्चा केवल हम भारतीय लोग ही नहीं करते। जैसा पूज्य आचार्य जी अभी कह रहे थे, वो जो बात कर रहे थे मैक्स मूलर की, और मैक्स मूलर ने जो पुस्तक लिखी है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस, कि यह दुनिया के लोगों भारत से सीखो। और उन्होंने, मुझे लगता है कि मैक्स मूलर ने कहीं ना कहीं मानव शास्त्र के निर्माता महर्षि मनु के उस वाक्य को पुष्ट किया है कि एतत् देश है प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्या सर्वमानवः, कि ये देश, वो भारत देश ऐसा देश था, इसकी संस्कृति इतनी महान थी कि इस भारत की धरा पर जन्म लेने वाले ऋषियों की
चरणों में आकर के संपूर्ण धरा के लोग शिक्षा की और चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। तो कहने का तात्पर्य कि मैक्स मुलर ने इसी वाक्य की पुष्टि करते हुए इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस को जो लिखा है, और उस भूमिका के अंदर मैक्स मुलर ने 3 प्रश्न लिखे हैं। जहां वो 1872 के अंदर इस बात को कहता है कि ये जो वेद हैं ये वेद गडरियों के गीत हैं, लेकिन वो वहीं 10 वर्ष पश्चात 1882 के अंदर जब इस पुस्तक को लिखता है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस को, तो वो लिखता है कि मैंने ऋग्वेद आदि भाषा भूमिका को पढ़ने के पश्चात मेरी वेदों के प्रति आस्था बढ़ गई, और जब मेरी वेदों के प्रति आस्था बढ़ गई तब वो इस पुस्तक को लिखते हुए उसके अंदर वो 3 प्रश्न लिखता है आचार्य जी। वो पहला प्रश्न लिखता है, उसका उत्तर स्वयं लिखता है, वो दूसरा प्रश्न लिखता है, उसका उत्तर भी स्वयं लिखता है, और फिर वो तीसरा प्रश्न लिखता है और उसका उत्तर भी वो स्वयं लिखता है। वो पहला प्रश्न क्या लिखता है? वो पहला प्रश्न लिखता है कि संपूर्ण धरा पर यदि कोई व्यक्ति मुझसे ये प्रश्न कर दे कि मैक्स मुलर इस धरती पर वो कौन सा देश है कि जिसकी संस्कृति सबसे महान है, तो इस प्रश्न को सुनने के पश्चात मैं निसंकोच भारत की ओर उंगली कर दूंगा और कह दूंगा कि ये दुनिया के लोगों, इस धरती पर सबसे महान संस्कृति यदि किसी देश की है तो वो भारत देश है, और वो भारत देश की वो वैदिक संस्कृति है। और वो दूसरा प्रश्न लिखता है, वो लिखता है कि संपूर्ण धरा पर यदि कोई व्यक्ति मुझसे यह प्रश्न कर दे कि मैक्स मुलर इस धरती पर वो कौन सा देश है जिस देश के अंदर सुंदर सुंदर बाग बगीचे हो, वो बाग बगीचे फल और फूलों से लदे हुए हो, खेतों के अंदर हरी भरी लहलाती हुई फसलें हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, पहाड़ों की चोटियां श्वेत बर्फ से ढकी हो, नदियों के अंदर जल की धाराएं कल कल की आवाज के साथ प्रवाहित हो, तो मैक्स मुलर कहता है कि यदि इस प्रश्न को कोई मुझसे कर दे तो मैं निसंकोच भारत की ओर इशारा कर दूंगा और कह दूंगा कि ये सारी की सारी सुंदरता यदि एक ही देश में देखनी है तो दुनिया के लोगों वो देश भी केवल भारत देश है। और आप आश्चर्य करेंगे कि वो पहले 2 प्रश्नों में लिखता है कि कोई मुझसे पूछे, लेकिन वो तीसरे प्रश्न में लिखता है कि ऐ दुनिया के लोगों, इस धरती पर कोई मुझसे कोई प्रश्न ना भी करे, यदि कोई मुझसे ना भी पूछे कि मैक्स मुलर आज भी इस धरती पर वो कौन सा देश है जो सारे विश्व का गुरु कहलाने की योग्यता रखता है, कोई ना भी पूछे, मैं अपने आप से ही यही प्रश्न कर दूं कि मैक्स मुलर इस धरती पर वो कौन सा देश है कि जो सारे विश्व का गुरु कहलाने की योग्यता रखता है, तो मैं इस प्रश्न को अपने आप से ही करने के पश्चात भाग करके हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और वहां से चिल्ला चिल्ला करके कहूंगा कि ये दुनिया के लोगों, आज भी संपूर्ण विश्व का गुरु कहलाने की योग्यता यदि कोई देश रखता है तो वो देश केवल भारत देश है, भारत देश है, भारत देश है। कहने का तात्पर्य है कि जो ऋषि दयानंद ने लिखा है कि कम बैक टू वेदास, और वैदिक संस्कृति की ओर हम वापस लौटे। आज आने वाली भावी पीढ़ी जो है, हमारे जो बच्चे हैं वो वैदिक संस्कृति से भटक रहे हैं। और एक बात मैं आपके मध्य कहना चाहूंगा, हमारी वैदिक संस्कृति जो है ये संस्कारों की जननी है। हो सकता है कि आपके बच्चे आज पाश्चात्य संस्कृति के अंदर बहुत उन्नति कर जाएं, वो भौतिक उन्नति बहुत कर सकते हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य कि आध्यात्मिक उन्नति यदि हो सकती है, यदि संस्कारों की जननी कोई संस्कृति है तो वो हमारी वैदिक संस्कृति है। इसलिए हमें अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को अपनी वैदिक संस्कृति की ओर लौटाना पड़ेगा। कम बैक टू वेदास, इस वाक्य को हमें सार्थक करना पड़ेगा कि आओ वेदों की ओर लौटें, अर्थात वैदिक संस्कृति विश्व की महान संस्कृति है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।